हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। ये लाइन जो मैंने अभी आपको सुनाई वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का डायलॉग है, जिसके वीडियो लोग उनके जाने के बाद से बार बार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे डायलॉग बोलने वाला खुद कैसे जा सकता है। जा सकता है क्योंकि किसी एक्टर की फिल्म में उसका असल जीवन नहीं होती। सुशांत का जाना हम सबके लिए चौंकाने वाला था। उनके जाने ने सोशल मीडिया पर एक चर्चा छेड़ दी, मेंटल हेल्थ की चर्चा, क्योंकि रिपोर्ट्स ने बताया कि सुशांत लगभग 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अलग अलग तरह के ओपिनियन आए, जिसमें से कुछ हास्यास्पद थे। खुश रहना चाहिए, योग और ध्यान करो, चॉकलेट खाओ, पार्टी करो, घूमने जाओ। हास्यास्पद क्यों? क्योंकि जब हम ये कह रहे होते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। देर कैसी? समझिए बात अपब्रिंगिंग की। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम लड़कियों को सिखाते हैं थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट करने से ही तो चलेगा। लड़कों को सिखाते हैं स्ट्रांग बनो, क्योंकि रोती लड़कियां हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। सुपर स्पेशलिटी सेंटर द रेनोवा केयर के डायरेक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी बताते हैं कि डिप्रेशन को ना पहचान पाने में जेंडर भूमिकाओं का भी एक बड़ा हाथ है। एक बुनियादी समस्या तो है ही कि मानसिक स्वास्थ्य को हम जरूरी समझते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। दूसरा ये कि उनकी भूमिकाओं को लेकर उन्हें अपराध बोध महसूस करवाते हैं। जैसे मानसिक परेशानियों से जूझ रही महिला से ये कहना कि तुम कैसी माँ हो, वो सुसाइड जैसा कदम उठा ले तो ये कहना कि अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा। वहीं लड़कों को ये लगता है कि डिप्रेशन का मतलब कमजोरी है जो उनकी मर्दानगी पर धब्बे की तरह आएगी, इसलिए वे डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचते ही नहीं। अब बात सुसाइड की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की पिछली यानी साल 2018 के आंकड़े दिखाती रिपोर्ट बताती है कि केवल साल 2018 में 1,34,000 लोगों की मौत सुसाइड से हुई। सरकार के मुताबिक सुसाइड की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कर्ज, शादी में तनाव, पारिवारिक समस्याएं, पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं, बेरोजगारी, प्रेम संबंध या बीमारियां। मगर ध्यान से देखेंगे तो सभी कारण एक बड़ी सी छतरी के नीचे दिखेंगे, वो छतरी जिसका नाम है मानसिक परेशानी। स्टडीज बताती हैं कि सुसाइड की ओर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन्हें एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखता है। दिमाग भविष्य देखने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के कारण भविष्य इतना बुरा दिखता है कि सुसाइड पॉजिटिव कदम लगने लगता है। मगर वजह एक ही है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड है। स्टडीज बताती हैं कि सुसाइड की ओर जाने वाला व्यक्ति कुछ संकेत जरूर देता है। पिछले 1 महीने में उसकी किसी करीबी से कोई ऐसी बात जरूर हुई होती है कि जीवन व्यर्थ है या मौत बेहतर। जो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे होते हैं उन्होंने ऐसे सिग्नल बीते 1 महीने में डॉक्टर को दिए होते हैं। मगर एक समाज के तौर पर हम ऐसे सिग्नल डिनाई करते हैं। ऐसे मत सोचो, सब ठीक तो है, पॉजिटिव रहो, इस तरह की नसीहतें देकर सोचते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया, उसके आगे कोई कदम नहीं उठाते। और सबसे गलत बात तो ये मानना है कि जो इस बारे में बोलता है वो ऐसा नहीं करेगा। लक्षण आपके सामने हैं, आप पहचानने से इनकार करते हैं। क्यों ना इस बात का भी जिक्र हो जाए कि जो लोग सुशांत के जाने पर खेद जता रहे हैं वो खुद किसी और व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। अपने टीवी शो पवित्र रिश्ता की को एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत 6 साल रिलेशनशिप में थे। जैसे ही सुशांत की मौत की खबर आई, लोग अंकिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच गए और कहने लगे, कितनी बेशर्म हो तुम, वो तुम्हारी वजह से गया और तुम एक वाक्य तक नहीं लिख रही। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ पर बड़ी बड़ी बातें छौंकी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर लोग अंकिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल कर सकते थे कर रहे थे। फिर लोग रिया चक्रवर्ती और कृति सनन के पास पहुंचे। दोनों ही सुशांत की करीबी दोस्त रही हैं। खबरें ये थी कि कुछ दिनों पहले तक रिया लॉकडाउन में सुशांत के साथ ही रह रही थी। इन दोनों एक्ट्रेसेस से भी इसी तरह के सवाल पूछे गए। कृति की बहन नुपुर ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुम कितनी पत्थर दिल हो, तुमने एक पोस्ट नहीं डाला, एक भी रिएक्शन नहीं आया तुम्हारी तरफ से, हमें इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। आप खुद सोचें, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आपकी अब बात नहीं होती, जो किसी न किसी वजह से पीछे छूट गए? क्या आप मानते हैं कि वो चले जाएं? क्या आप खुश होंगे अगर उनके बारे में कोई बुरी खबर आए? डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के मुताबिक लोगों का इस तरह का रिएक्शन एक क्लासिक ग्रीफ रिएक्शन है। जब हमें ऐसी खबर मिलती है, पहले हम उसका डिनायल करते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं है, ये सच ही नहीं है।
फिर हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा होकर हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं। सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी तमाम और नाम लेते हैं। इस तरह हम मूल बात को भुला देते हैं, बात व्यक्ति के डिप्रेशन में होने की, मानसिक रूप से परेशान होने की। ये एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, एक सिंपल तरीका है ऐसी खबरों से डील करने का, जबकि होना तो ये चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात की जाए और वहां जड़ें खोजी जाए। अगर सुशांत के जाने का दुख हमें असल में है तो सिर्फ एक ही तरीका है उस दुख के साथ न्याय करने का, कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ें, जानें और संवेदनशील बने। किसी का अपमान करने के पहले 100 बार सोचें। सत्ता के किसी पद पर हैं तो बार बार खुद से पूछें कि क्या हम फेयर हैं, न्यायपूर्ण हैं। किसी को बुली करने, उस पर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने के पहले 100 बार सोचें। आपकी एक घटिया बात किसी को कितनी रातें जगा कर रख सकती है आप नहीं जानते। इसलिए सोचें, क्योंकि अटकलें लगाना, किसी की मौत के बाद उसके रिश्ते उधेड़ना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाना और हैशटैग में बने रहना आसान है। जाते जाते आपके लिए एक संदेश डॉक्टर समर पारिक का, जो फोर्टिस अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के हेड हैं। शुक्रिया। देखिए, डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को दुनिया भर में डिप्रेशन है और डिप्रेशन सुसाइड का अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है और सुसाइड दुनिया के 10 बड़े किलर्स में से एक है। तो हमें डिप्रेशन की जानकारी आनी ज्यादा जरूरी है। उदासीनता, मन अच्छा नहीं लगना, चीजें करने का मन नहीं करना, जो चीजें पहले पसंद आती थी वो करने का मन नहीं करना, नींद पे असर होना, भूख पे असर होना, हताशा लगना, ऐसा लगना कि जीवन अंधकार में है, ऐसा लगना कि अपने बारे में हीन भावना आना, जीवन अच्छा नहीं लगना, इस तरह के सिम्टम्स अगर लगातार रहते हैं तो हो सकता है ये डिप्रेशन हो। आपके आसपास जो दोस्त हैं, संबंधी हैं, वो इसको पहचान सकें, आप पहचान सकें और फिर आपको जाके एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। डिप्रेशन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जो इसका मूल कारण है, जैसे सीरोटोनिन। तो इसके इलाज में दवा दी जाती है जो उस केमिकल को ठीक करे। साथ में काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, जो हमारी सोच को पॉजिटिव लाने में मदद करती है, और जो हमारे आसपास का सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो हमारी मदद कर सके तो बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है सामाजिक तौर पे हमें मानसिक रोग, मानसिक विषयों के बारे में ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, जिससे स्टिग्मा ना रहे और बेझिझक होकर लोग एक दूसरे से बात कर सके। हम सबको साथ में मिलकर मानसिक चिकित्सा, मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है।